हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी आप में से जितने भी लोगों ने कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम दिया है, रिजल्ट है बहुत बढ़िया। आप सबको अभी पीएसबी में जाना है, ठीक है। पीएसबी में जाने के लिए या फिर कुछ लोग होंगे जो अगली बार की तैयारी कर रहे हैं, या फिर उनका वगैरह वगैरह चीज़ें हो सकती हैं, जो भी रीज़न है जिसकी वजह से उनको अगली बार भी तैयारी करना हो, उसकी वजह से भी इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो पीएसबी में क्या होता है स्टेज 2 में, वो बता रहा हूँ। पहली बात मैं क्लियर कर दूँ, कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं होती पीएसबी में। जो भी फिजिकल एक्टिविटीज़ होनी है वो एफएसबी के अंदर हो जाता है, ठीक है। जो ग्रुप टास्क वगैरह दिया जाता है उसके अंदर। तो अभी फिलहाल कोई आपका नहीं है। बाकी ड्रेस कोड वगैरह अब रहता है, आपको प्रॉपर फॉर्मल ड्रेस में जाना होता है, तो ये चीज़ मैं पहले बता दूं। और स्टेज 2 के अंदर जो जो चीज़ें होती हैं वो सब मैं क्लियर बढ़िया तरीके से बता दूंगा आपको, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसके अंदर जानने में, ठीक है क्या। बट प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, किस तरीके से करनी है, एक ब्रीफ आइडिया मैं आपको दे दूंगा। बाकी प्रिपरेशन अपना अपना रह गया, किसके पास टाइम है, किसके पास नहीं है, किसको इंटरेस्ट आ रहा है इसकी तैयारी में, किसको नहीं आ रहा, अपना अपना चॉइस है, ठीक है। किसी किसी का क्या होता है ना, दूर भी सेंटर होता है, वो लोग नहीं जाते हैं, रीज़न है अपना भाई, अपना कुछ भी हो सकता है, ठंड का टाइम में या फिर जो भी है, अपना रीज़न होता है। क्योंकि अभी बहुत सारे लोग मेरे कांटेक्ट में आ चुके हैं असिस्टेंट कमांडेंट, जो कि रिटर्न उनका क्रैक है। कुछ लोग जाने के लिए इच्छुक है, कुछ लोग नहीं भी जा रहे हैं, तो अपना रीजन हो सकता है। अगर आप अगली बार एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हो 01/2025 बैच के लिए। हमने ऑफिसर बैच इसमें लॉन्च किया, इसमें हम आपको रिटर्न एग्जाम की प्रॉपर तैयारी करा देंगे, ठीक है। और अगली बार की पीएसबी का जो आपका, मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर एक टेस्ट होता है सीसीबीटी टेस्ट। ये क्या होता है मैं बता दूंगा आपको, उसकी प्रिपरेशन करा देंगे। एग्जाम जिसका क्रैक हो जाएगा उसके बाद उन लोगों को, तो इसकी प्राइस होगी 1800 रुपये। लेकिन आप अगर 5 जनवरी से पहले, ये बैचेस में इसमें क्लासेस अपलोड होंगी 5 जनवरी से, अगर 5 जनवरी से पहले इस बैचेस को जो बच्चे ज्वाइन कर लेते हैं, जस्ट वो 900 रुपीज़ प्लस में 23 रुपीज़ से इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज लगता है, मतलब 923 रुपये में आप इस बैच को ज्वाइन कर पाओगे, जहाँ पे कंप्लीट रिकॉर्डेड बैचेस रहेंगे, ठीक है। और हमारी जो टॉप 500 सीरीज की पीडीएफ्स आती है प्रैक्टिस के लिए, वो पीडीएफ्स वगैरह रहेगा। स्टेज 1 की जो क्लासेस है, सिलेबस को हम प्रॉपर तरीके से फॉलो करवा के आपको प्रिपरेशन करा देंगे। और 5 जनवरी से पहले नहीं होगा, रीज़न है इसके पहले नहीं हो पाने का। इसके पहले बहुत सारी बैचेस हमारी ऑन गोइंग है। कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडीबी आंतरिक वाला चल रहा है, एयरफोर्स का चल रहा है, नेवी की चल रही है, तो बहुत सारी एसएससी जीडी की चल रही है, बहुत सारी बैचेज एक साथ चल रही हैं। तो वो ऑलमोस्ट दिसंबर तक मोर देन 50-60% कंप्लीट हो जाएंगे। उनके बाद इस बैच में हम लोग स्टार्ट करने वाले 5 जनवरी से, ठीक है। अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए इस बैच से रिलेटेड तो आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। और इसके अंदर जो हमारी अपकमिंग टेस्ट सीरीज अगर आती है तो वो हम इस बैच के अंदर अवेलेबल करा देंगे। आती क्या है, लाएंगे हम लोग, ऑब्वियस सी चीज़ है, क्योंकि बैच ला रहे तो टेस्ट सीरीज भी आएगी। और टेस्ट सीरीज में एक चीज़ और बता रहे हैं, अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, जस्ट लाइक डिफेंस की कर रहा हूँ, तब डिफेंस के लिए हमने एक नया इनिशिएटिव किया, A to Z टेस्ट प्रो करके, ठीक है। इसमें हमने मिनिमम 3 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ, मिनिमम 3 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ एक अनलॉक सिस्टम रखा। अगर आप 3 मंथ्स की वैलिडिटी लेते हो तो 50 रुपीज़ की, बाकी वैलिडिटी जैसे 6 मंथ्स की चाहिए तो 65 रुपीज़ की आप अनलॉक कर लो। 1 साल की चाहिए, 1 ईयर के चाहिए 101 रुपीज़ में, 2 ईयर्स की चाहिए, ऐसे करके हमने वैलिडिटी दे रखा है। आप अगर इसको अनलॉक कर लेते हो, जितने भी एग्जाम्स हैं डिफेंस में, जैसे एयरफोर्स, नेवी, ठीक है, अपकमिंग एफकेट की आएगी हमारी जो मॉक टेस्ट वो वगैरह, एयरफोर्स एक्सवाई ग्रुप, इसके अलावा नेवी एसएसआर, एमआर, कोस्ट गार्ड, नाविक, डीडीबी आंतरिक, असिस्टेंट कमांडर, जितनी टेस्ट सीरीज आएगी हम लोग वैलिडिटी के अकॉर्डिंग इसमें आपका अनलॉक हो जाएगा। सेक्शनल टेस्ट वगैरह, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, ये सभी चीजें हम लोग इसके अंदर प्रोवाइड करेंगे। कहाँ पे, तो A to Z स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। कुछ भी अनलॉक करने में, पेमेंट करने में कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो, 7279047787। तो आप एक बार इसको ट्राई जरूर करना, ठीक है। वैलिडिटी 3 मंथ की मिनिमम है, जो कि मिनिमम वैल्यू 50 रुपीज़ है इसकी, ठीक है। बाकी इस बैच में आप इनरोल हो जाते हो तो कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट की टेस्ट सीरीज अलग से नहीं बाई करनी पड़ेगी, बट इसको भी ज्वाइन करते हो साथ में तो फिर बहुत बढ़िया। आपको अपकमिंग जो जो एग्जाम्स है डिफेंस की, उसकी टेस्ट सीरीज हम लोग अवेलेबल कराते रहेंगे। अब आ जाओ हम लोग यहाँ पे चलते हैं। जब आप जाओगे तो आपको मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है एग्जाम में एंट्री के लिए, आपका स्टेज 1 का जो एडमिट कार्ड होगा वो, स्टेज 2 की एडमिट कार्ड होती है वो, आपकी जो फोटोग्राफ्स होती है वो, आइडेंटिटी जो होती है वो, आईडी, इन सभी चीज़ों को लेके आपको एंट्री दे देंगे। बाकी 27 दिसंबर को आपको स्टेज 2 का एडमिट कार्ड आपका आना है, जैसा कि आपके लॉगिन में डैशबोर्ड के अंदर दिख रहा होगा। तो उसमें सब कुछ वैसे तो मेंशन रहेगा, बट मिनिमम रिक्वायरमेंट के साथ आपको वो क्या करेंगे, एंट्री देंगे। एंट्री के बाद जो आपका होगा, ठीक है, आपका सेंटर्स तो अलॉट होगा, उसमें आपको खुद पता चल जाएगा। तो उसमें सबसे पहले आपका होता है सीसीबीटी टेस्ट, ठीक है। तो ये क्या सीन है भाई, तो इसको हम लोग कहते हैं कंप्यूटराइज कॉग्निटिव बैटरी टेस्ट। इसमें होता क्या है कि स्क्रीन पे क्वेश्चन चल रहे होते हैं, जिसमें 80 क्वेश्चन होते हैं, हाफ आवर के अंदर आपको क्वेश्चन करने होते हैं।
और इस टेस्ट की लैंग्वेज होगी, मीडियम जो होगी वो इंग्लिश मीडियम होगी, ठीक है। क्वेश्चंस हिंदी में नहीं होगा, सीसीबीटी टेस्ट जो होगा इंग्लिश में होंगे, जैसे कि आपका स्टेज 1 में सारे क्वेश्चंस की जो मीडियम थी वो इंग्लिश में और ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। और इसमें आपको ओएमआर पेपर दिया जाएगा कलर करने के लिए, फिल करने के लिए बबल्स को, ठीक है, तो वो फिल करना होगा, ठीक है ना। तो आपका एक सिंगल स्क्रीन पे चल रहा होगा, पर्सन टू पर्सन स्क्रीन नहीं दिया जाएगा स्टेज 1 की तरह। उसको देख के हर क्वेश्चंस की टाइमिंग रहेंगी, जैसा क्वेश्चन वैसा टाइम। डिफिकल्ट क्वेश्चन ज़्यादा टाइम क्या रहेगा, 40 से 45 सेकेंड। इजी क्वेश्चन 15 सेकेंड, 10 सेकेंड, ऐसा करके बहुत सारी चीजें होते हैं जिसके अंदर आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपकी स्पेलिंग्स वाले जो मिस्टेक्स होते हैं, वर्ड्स बनाने वाले हो सकते हैं, रीजनिंग्स के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर कुल मिला के 80 क्वेश्चंस रहेंगे। अगर आप इसको पार कर लेते हो, ठीक है, ये आपका पेपर लिया जाएगा कुछ टाइम के बाद, जैसे वो आपको ओएमआर ले लेंगे पेपर करने के बाद, और हर क्वेश्चन की टाइमिंग चल रही है, एक क्वेश्चन छूट गया तो फिर आप उसको दोबारा नहीं देख पाओगे। तो जो ये सीन चल रहा है आपका, एक बार मान लो आपने इसको कर लिया पूरा, तो ओएमआर वो लोग ले जाएंगे कुछ टाइम के बाद, वो आपको रिजल्ट बताएंगे कौन इन हुआ कौन आउट हुआ, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों को इन भी करते हैं, कुछ लोगों को आउट भी करेंगे। उसके बाद जो अगला प्रोसेस होगा आपका पीपीडीटी होता है, जिसको हम लोग कहते हैं पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक ब्लर पिक्चर दिखाई जाती है ऑलमोस्ट 30 सेकेंड्स तक। उसके बाद नेक्स्ट 5 मिनट तक आपको एक उस पिक्चर के ऊपर क्या आपने ऑब्जर्व किया, उस पिक्चर्स को देख के एक स्टोरी लिखना होता है, स्टोरी को फिर सिंगल नैरेट करना होता है, ठीक है। और लिखने की जो वो मीडियम होगी, आप इंग्लिश मीडियम में लिखोगे स्टोरी देख के। आप उस स्टोरी देखने के बाद आपको लिखना है आपने क्या ऑब्जर्व किया, और उसके बाद आपको सुनाना भी है, सिंगल नरेशन करना है, आपको बोलना भी है कि आपने क्या लिखा। जब आपको नेक्स्ट बोला जाएगा आप बैठ जाओगे। उसके बाद डिस्कशन होता है। अब डिस्कशन सवाल ये आएगा ना कि डिस्कशन क्या, वो अलग से टॉपिक देंगे, जैसे एयरफोर्स XY में हम लोग ग्रुप डिस्कशन करके आए थे, क्या उस तरीके से डिस्कशन होगा? नहीं, एयरफोर्स XY के जो एडेप्टिविटी टेस्ट होती है उसमें एक टॉपिक दे जाता है आपको वो डिस्कशन का। इसके अंदर आपका जो पिक्चर होगा उसके ऊपर डिस्कशन होती है, आपने क्या लिखा उसने क्या लिखा, और एक पॉइंट बनाना पड़ता है, अपना व्यू बनाना पड़ता है कि ठीक है सब लोग मिला जुला के इस पॉइंट पे एग्री कर रहे हैं इस तरीके से एक। और हाँ, इसमें किस बेसिस पे वो किसको छाटेंगे ये एग्जैक्ट नहीं पता होता, चाहे कितना भी कोई इंसान 10 बार देखे आ जाए, 20 बार देखे आ जाए। मैं बता रहा हूँ इसमें कौन आउट होगा कौन इन होगा किसी को नहीं पता होता है। जो बोर्ड मेंबर्स है उनको पता होता है, ठीक है, किसको उनके मूड पे है, किसको मतलब कौन उनको पसंद आ गया कौन नहीं आया। अब बहुत बार आप देखोगे जब, या फिर देखा भी होगा, जो बहुत ज्यादा बोल रहा है बहुत बकबक कर रहा है उसको भी कभी कभार आउट किया जाता है, और जो लिमिट में बोला उसको भी इन किया जाता है। वो डिपेंड करता है कि सामने बैठे वाला जो इंसान है वो साइकोलॉजी टेस्ट जो कर रहा है आपका, वो आपको आपके माइंड को किस तरीके से ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। तो ये जो सीन है अब ऑफिसर्स के ऊपर डिपेंड करता है ये सभी चीजें, क्लियर है ना। तो अब मैं बता रहा हूँ एक चीज, बाकी आपको अपना बढ़िया परफॉर्म करना, बाकी ठीक है। ऑफिसर्स किस तरीके से आपको ले रहे हैं, और वो लेंगे आपको, ये नहीं है ना कि वो मतलब उनका मन कर दिया आपको छाटने का तो छाट रहे नहीं, वो आपकी बहुत सारी एक्टिविटीज देखेंगे। आप तो ठीक है जो बोल रहे हो, जो बुलवाना चाह रहे हो, जो सुनवाना चाह रहे हो आप सुना रहे हो, बस ऐसा नहीं कि आप सिर्फ मनमानी कर किए जा रहे हो। ग्रुप डिस्कशन जैसे एयरफोर्स वालों को मैं हमेशा बताता हूँ, जब भी आप जीडी में बैठते हो ना तो हमेशा मनमानी करने के चक्कर में नहीं रहना। आप जब भी जा रहे हो डिफेंस में, तो आप डिफेंस में पहली चीज ये सीखते हो ना कि ग्रुप को एक साथ लेके कैसे चलना है, ये क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। हमारे बहुत सारे बच्चे जो अभी सिलेक्टेड है, हमने उनका इंटरव्यू भी डाला है ग्रुप डिस्कशन को लेके, तो ग्रुप डिस्कशन के ज़्यादा टिप्स वो भी दे देते हैं। बाकी उनकी इंटरव्यू देखो ना देखो, बट मैं एक चीज़ फिर से बता दूं जो मैंने उनको बताया है कि ग्रुप डिस्कशन का सबसे एक इंपॉर्टेंट टॉप ये होना चाहिए। देखो ग्रुप डिस्कशन में बोल रहा हूँ फिर से, ये जरूरी नहीं कि आपको कितना नॉलेज है क्या है, मतलब ये इसके बारे में कह रहा हूँ ICSE की, कोई भी इसके अंदर आउट हो सकता है, कोई भी इन हो सकता है, ये आपके नॉलेज के ऊपर कंप्लीट डिपेंडेंट है ही नहीं, ठीक है ना। तो इसमें ये बहुत अगर कभी फ्यूचर में आपको आउट होना पड़ा या फिर इन होना पड़ा तो आपको ये नहीं हो जाना ना पूरा कि हम इन हो गए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। FSB में हमको मतलब अब लाइटली लेना है, तो FSB को आगे सीरियसली लेना, क्योंकि वो बहादुरी वो सब निकाल सकते हैं आगे जाके। अगर आउट हो गए तो ऐसा नहीं सोचना कि आपका अगली बार नहीं होगा, जरूरी नहीं है कि हर बार आप आउट ही होगे, ठीक है, डिपेंड करता है वो ऑफिसर्स पे। वो शर्ते कि आपने अपना बेस्ट दिया होगा तब, ऐसा नहीं कि आपने कुछ किया ही नहीं जाके और फिर भी कह रहे हो कि नहीं हम तो बेस्ट ही किए थे। तो वो ग्रुप डिस्कशन जो होगा वो PPDT के पीपी मतलब पिक्चर परसेप्शन के बेस्ट पे ही होगा, ठीक है। आपने क्या ऑब्जर्व किया पिक्चर पे, आपने क्या बोला, ऐसा नहीं कि वो फोटो कुछ दिखा रहे हैं बाकी 100 मान लेते ना 50 या फिर 14-15 बच्चे में से 10 बच्चे का पॉइंट है कि मान लो वहां पे एक लड़का एक लड़की और आप अलग ही धुन गा रहे हो, नहीं वहां तो एक ही लड़का था, लड़की तो थी ही नहीं, हमने देखा ही नहीं। तो वो सब चीजें मैटर करता है, ऐसा तो नहीं है 10 लोग पागल है आप ही एक चालाक हो, चीजें मैटर करती है ना। तो आप थोड़ा सा फोटो को देखने की आदत डालो। अभी भी बहुत सारी बुक्स मार्केट में, जैसे इनके नटराजन वगैरह वगैरह बहुत सारी बुक्स हैं, आप अमेजोन वगैरह पे ले सकते हो।
कोई भी बुक का मैं प्रमोशन आपको नहीं कर रहा हूँ, आपको बस मैंने रिकमेंड किया, आप वो सभी बुक्स में से ले सकते हो, आइडिया ले सकते हो, बट एग्जैक्ट क्या पिक्चर्स आएंगी कहीं से नहीं पता चलेगा। ये ठीक है, अगर आप उसको क्वालिफाई करते हो तो आपको आगे कैंडिडेट्स को वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। आपको उसके बाद इसके अंदर जो होगा ना, फोटो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा, कैप्चर्स वगैरह ये सभी चीज़ें तो होती रहेंगी। आपका उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स पूरा जो भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स वगैरह आपसे मांगा गया, इसीलिए ना वो सब चीज़ें ले जानी होंगी। और मैं फिर से बोलूँ, मेनली कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेके कोस्ट गार्ड बहुत स्ट्रिक्ट है, चाहे नाविक हो चाहे असिस्टेंट कमांडर हो, फटाफट छाटता है ये, ठीक है। तो आपको इसको सीरियसली लेना, लाइटली बिल्कुल नहीं लेना। उन्होंने क्रूशियल डेट जो दिया था फॉर्म फिलअप से पहले का आपका होना चाहिए, तो होना चाहिए भाई, बाद का ले जाओगे डेट नहीं मैच करेगा, फटाक से आउट करेंगे। उसमें नो मतलब रिलैक्सेशन, कोई भी टाइप का वो छूट नहीं देते हैं डॉक्यूमेंट्स को लेके। अब क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे नाविक वाले भी हैं जो पिछली बार डॉक्यूमेंट में छट छट के दो दो तीन तीन बार बैठे हुए हैं डॉक्यूमेंट्स की वजह से। सोचो, उन्होंने फिजिकल फोड़ रखा है, डॉक्यूमेंट्स की वजह से छटे हैं, तो रिटर्न फिजिकल फोड़ के फिर छटे हुए हैं, फिर डॉक्यूमेंट्स की वजह। डॉक्यूमेंट्स थोड़ा सा प्रॉपर होना चाहिए। बाकी चलो, इसमें जो जो चीज़ें थी मैंने बताई, इतनी सारी चीज़ें, और इसके अंदर बाकी जो चीज़ होंगी यहाँ पे पास हो गए तो फिर आपको एफएसबी के लिए बुलाया जाएगा, और वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होगा। ये तो 1 डे प्रोसेस होगा आपका, स्टेज 2 स्टेज 3 लंबा प्रोसेस जाएगा, ठीक है। बाकी अगर कोई बच्चा पिछली मतलब अगली भर्ती की तैयारी करना चाहता है तो अभी भी आ सकता है हमारे पास, सारी अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। डिस्क्रिप्शन में टू स्टडी ऐप का लिंक है। बाकी चलो, और हाँ, व्हाट्सअप करके जब भी पूछना हो तो ध्यान रहे, व्हाट्सअप पे मैं नहीं रहूंगा, हमारी टीम मेंबर रहेंगी। मैं बहुत रेयर रहता हूँ, रात में कभी कभार रहता हूँ, अदरवाइज हमारी टीम मेंबर डे में संभाल रही होती हैं। तो उनसे ये मत पूछा करो कैसे तैयारी करेंगे, वो हमसे पूछते बता दो, वो क्या ही बताएंगे। अगर उनको करना होता है तो वो हमारे पास जॉब क्यों कर रहे होते हैं? वो या तो मेरे जैसा पढ़ा रहे होते हैं या फिर कहीं सिलेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो मैटर करता है। चलो फिर मजाक करो। बाकी हाँ, आप एडुकेटेड स्टडी को सब्सक्राइब करके बने रह सकते हैं। अगर अगली भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो अगली भर्ती जैसे नोटिफिकेशन आएगी, हम लोग यूट्यूब पर भी क्लासेस स्टार्ट करेंगे जल्द से जल्द, और पेड बैचेस आपकी 5 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी। प्योर इंग्लिश मीडियम में ही होती है एग्जाम, तो इंग्लिश मीडियम में बैच होगा आपका।